डिवोशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत जानकारी जिसे जानकर आप जीवन में सफलता और धन दोनों को आकर्षित कर पाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजा कौड़ी या लक्ष्मी कौड़ी के बारे में। ये तो विशेषकर सभी को ध्यान होता है कि कौड़ी का अपना ही एक महत्व है। हमारे सनातन धर्म में कौड़ी को लेकर कई प्रथाएं हैं, जैसे कि नववधु को जब बंधन किया जाता है तो उसमें भी विशेषकर कौड़ी बांधी जाती है। विशेषकर वधु के हाथ में जो दिए जाने वाले कंगन जोड़े होते हैं उनमें भी लाल धागे में कौड़ी को बांधना शुभ माना गया है। किसी नववधु को पल्लू में कौड़ी बांधकर इसलिए दी जाती है ताकि वो लक्ष्मी से संपन्न रहे और उनके घर में संपन्नता आए। बांदरवाल में भी कौड़ियों को इसलिए बांधा जाता है ताकि घर में लक्ष्मी का प्रवेश बना रहे। कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि एक छोटी जो धन पोटली बनाई जाती है, उस धन पोटली में कौड़ी को रखा जाता है। तो कौड़ियों का अपना ही एक महत्व है और कौड़ी जो है धन को आकर्षित शीघ्रतम करती है, इसीलिए कौड़ी को इतना महत्व दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि राजा कौड़ी आखिर क्या है और क्या इसके महत्व हैं और ये कितना कार्य करती हैं। हर व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन प्राप्ति करने के लिए लोग माँ लक्ष्मी को तरह तरह से पूजते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय कुछ चीज़ों का अगर खास ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी धन की कमी को नहीं देखता। उसके जीवन में धन हमेशा भरपूर रहता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी को शामिल करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ लक्ष्मी और कौड़ी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और कौड़ी दोनों बहनें हैं और माँ लक्ष्मी को कौड़ी अति प्रिय है। कौड़ी जो है वो शुभ होती हैं और जहाँ कौड़ी होती हैं माँ लक्ष्मी उस घर में आकर्षित होती हैं और अपनी बहन से मिलने अवश्य आती हैं। और इसी कारण से वो उस घर में अगर आपने कोई विशेष पूजन दिया हो तो वहाँ माँ अपने वचनानुसार कुछ ना कुछ वहाँ अपने धन का एक चिन्ह छोड़ जाती हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें विशेषकर बहुत सी वस्तुएं निकली थी और इतनी शुभ वस्तुओं के साथ में कौड़ी भी शंख के ही तरह उस समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी रूप में निकली थी। कौड़ी और लक्ष्मी दोनों प्रिय बहनें हैं। जहाँ कौड़ी होती है वहाँ की ओर लक्ष्मी का अपने आप में आकर्षण बढ़ जाता है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी ने एक वचन दिया था। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी, पर माँ लक्ष्मी को विष्णु जी ने वरण कर लिया था। अतः कौड़ी एक निराश और बिल्कुल दुखी रहने लगी थी। पिता समुद्र ने जब कौड़ी से पूछा कि बेटा तुम दुखी क्यों रहते हो, तो कौड़ी ने कहा मैं लक्ष्मी के बिना प्रसन्नता अनुभव नहीं करती हूँ। उससे मिलने की इच्छा मुझे हमेशा बनी रहती है। इस बात पे कौड़ी ने माँ लक्ष्मी का आवाहन करना शुरू किया और वो तुरंत माँ लक्ष्मी को याद करने लगी। कुछ समय तक माँ लक्ष्मी का आवाहन करने पर माँ लक्ष्मी वहाँ साक्षात प्रकट हो गई। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई
और कौड़ी बहुत खुश हुई। इस बात पर समुद्र देवता ने माँ लक्ष्मी से कहा कि तुम्हारी ये बहन कौड़ी तुम्हें बहुत याद करती है और तुम्हारे ही ख्याल में ये बहुत उदास रहती है, इसे अकेलापन लगता है। इस बात को माँ लक्ष्मी को जानकर बड़ा शोक हुआ और वो सोचने लगी कि इसका क्या उपाय करूं जिससे मेरी बहन प्रसन्न हो जाए। तो माँ लक्ष्मी ने कौड़ी को कहा, बहन तुम दुखी ना हो, यद्यपि मेरा विवाह श्री विष्णु से हो गया है, किंतु मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम जब जब भी जहाँ जहाँ भी होंगी मैं वहाँ वहाँ भी तुमसे मिलने आऊँगी। मैं वहाँ वहाँ जरूर आऊँगी जहाँ जहाँ तुम होंगी। तो तुम उदास होना छोड़ दो। जब भी तुम मुझे हृदय से याद करोगी मैं तुम्हारी वहाँ उपस्थिति जरूर दूंगी, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी। इस बात पर कौड़ी बहुत प्रसन्न हो गई और दोनों बहनें गले मिलकर प्रसन्नता प्रकट करने लगी। इसी प्रकार समुद्र देव ने भी आशीर्वाद दिया कि जहाँ कौड़ी होगी वहाँ लक्ष्मी होगी, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार से कौड़ी का अपना ही एक विधान हुआ और समुद्र देवता के कथनानुसार यदि कोई लक्ष्मी पूजा में कौड़ी को रखता है या घर में कौड़ी रखता है तो उस समय धन का बहुत प्रचुर उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। अपने अपने कई कौड़ी के उपाय भी हैं। यदि आप कौड़ी को सिद्ध करके रखते हैं तो उसका अति उत्तम लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से कौड़ियों के बारे में, कौड़ी जो है वो माँ लक्ष्मी की बहन है, ये हमने जाना। तो कौड़ियों के कुछ उपाय होते हैं जो कि लक्ष्मी पूजा या लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रथम उपाय, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी की मूर्ति ही जान के या माँ लक्ष्मी की मूर्ति समझकर शाम को इनकी पूजा करें और कौड़ियों को दो अलग अलग भाग में बांट लें। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें कौड़ी को रखकर पोटली बनाइए और एक को तिजोरी में रखें और दूसरी को अपनी जेब में रखें। ये उपाय करने से जीवन में आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप नौकरी को लेकर परेशानी में चल रहे हैं तो कौड़ी का उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। 11 कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। इनमें से 7 कौड़ियाँ लाल रंग के कपड़े में बांध दें। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इसे साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित ही सफलता हासिल होगी। कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर के सदस्यों को यदि बुरी नज़र लगती है तो उन्हें बचाने के लिए उन्हें कौड़ी का ताबीज पहना दें। बुरी नज़र लगना बंद हो जाएगी। अगर आप आर्थिक तौर पर परेशान चल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की कुछ कौड़ियाँ लेकर उन्हें केसर और हल्दी में घोलकर भिगो दें। इसके बाद लाल रंग के कपड़े में बांधें और पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। वैसे तो अपने अपने ही प्रकार के बहुत उपाय हैं। इन उपायों में से कुछ उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो भी लक्ष्मी का स्थायित्व हो जाता है, क्योंकि कौड़ी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त है। तो कौड़ियाँ कई प्रकार की होती है। वैसे तो विश्व में 185 प्रकार की कौड़ियाँ होती हैं, जिनमें से राजा कौड़ी सर्वश्रेष्ठ कौड़ी है। राजा कौड़ी या लक्ष्मी कौड़ी वैसे तो मूल्यहीन है, किंतु गुणों के कारण अमूल्य बन गई हैं। वैसे 5 प्रकार की
लक्ष्मी या राजा कौड़ी होती है। पहली होती है सुनहरे रंग की लक्ष्मी कौड़ी या राजा कौड़ी। इसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इस कौड़ी से सिद्धियां की जाती हैं। कुछ प्रकार की सिद्धियां जो वैदिक होती हैं, कुछ प्रकार की सिद्धियां जो कि तांत्रिक भी होती हैं। इनसे अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाती है और ऐसा मानते हैं कि इससे सिद्धि शीघ्रतम मिल जाती है। धूमल रंग मतलब धूमल या धूसर रंग की कौड़ी, उसे व्याघ्री कहते हैं। व्याघ्री कौड़ी भी तांत्रिक शास्त्र में यूज़ की जाने वाली कौड़ी है और कई प्रकार का अलग तंत्र करने के लिए व्याघ्री कौड़ी का यूज़ किया जाता है। व्याघ्री कौड़ी से कोई भी रमल या विद्या या किसी व्यक्ति के ऊपर कितना तंत्र है या क्या सही जवाब होगा या उसका कैसे भूत और भविष्य जाना जा सकता है, तो व्याघ्री कौड़ी किसी का भूत और भविष्य बता देती है। पीठ पीली सफ़ेद पेट वाली कौड़ी, इसे मूंगी कहते हैं। मूंगी जो होती है और इसे ही लक्ष्मी कौड़ी भी कहते हैं या राजा कौड़ी भी कहते हैं। इस प्रकार की जो कौड़ी है इसे मूंगी कहते हैं। मूंगी का अपने आप में विशेष महत्व है। ये वैदिक पूजा विधान में यूज़ होती है। ये लक्ष्मी को अति प्रिय है और लक्ष्मी इनके कहने पर ज़रूर से ज़रूर घर में पधारती है। हर जो गृहस्थ लोग हैं वो इसी कौड़ी का यूज़ करते हैं। लक्ष्मी पूजा में इसका अपना ही विशेष विधान है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो घर में लक्ष्मी का स्थायित्व होता है। लक्ष्मी पूजन में 11 कौड़ियाँ यदि आपने दीपावली के समय रखी तो ये कौड़ियाँ आपके घर में लक्ष्मी का स्थायित्व देती है और लक्ष्मी का आपके घर में पूर्ण रूप से स्थायित्व होता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। सफ़ेद कौड़ी, इसे हंसी कहते हैं। हंसी कौड़ी व्यक्ति की नज़र उतारने के लिए, घर में शुभता लाने के लिए और बांदरवाल या वर वधू को नज़र ना लगे इसके लिए पहनाई जाती है। हंसी कौड़ी सबसे अधिक इस्तेमाल होती है। बहुत लोग हंसी कौड़ी को ज्वेलरी में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये शुभता भी लाती है, देखने में सुंदर भी सफ़ेद सी होती है और आसानी से प्राप्त भी हो जाती है। चितकबरी कौड़ी या वेदांता, ये जो कौड़ी है इसमें हर प्रकार के कलर के डॉट होते हैं और इस कौड़ी को वेदांता कहते हैं। यह कौड़ी जो होती है ये विशेष कौड़ियाँ होती हैं। ये तांत्रिक पूजन में भी इस्तेमाल की जाती है और इसे काली कौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे काली कौड़ी कहते हैं। अधिक से अधिक इसे तांत्रिक पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। तांत्रिक लोग इसे माँ लक्ष्मी को अभिमंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका विधान 14, 13 और पूर्णिमा या अमावस या लक्ष्मी पूजन में होता है। इस तरीके से इस कौड़ी में से माँ लक्ष्मी को अभिमंत्रित कर लिया जाता है और घर में लक्ष्मी के आगमन का पूर्ण और निश्चित उपाय किया जाता है। तो इस तरीके से कौड़ियों के बारे में हमने आपको आज लेख बताया और पूरी जानकारी दी कि कौड़ी की क्या कथा है, कौड़ी के क्या उपाय हैं और विशेष कौड़ियाँ कितनी 5 प्रकार की हैं और विश्व में 185 प्रकार की कौड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कौड़ी के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।